नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान चक्र एग्ज़ाम प्रेप में। आज मैं आपके लिए कंप्यूटर की क्लास लेके आया हूं, जिसमें डे 6 है आज। इससे पहले 5 क्लासें अपलोड हो चुकी हैं, आप उन्हें प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेमोरी और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेमोरी क्या है? मेमोरी से आप लोग भली भांति परिचित हैं। जैसे कुछ भी चीज़ें हम जहाँ संभाल के रखते हैं, जैसे हमारे दिमाग में भी कुछ चीज़ें चलते रहती हैं, वो पुरानी यादें हमारी मेमोरी, वही चीज़ कंप्यूटर के साथ भी होती हैं। उसमें हम डाटा रखे रहते हैं, वही होता है मेमोरी। ठीक है, इसको हम परिभाषा के रूप में समझ लेते हैं। जैसे कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग डाटा, प्रोग्राम, अनुदेशों को स्थायी या अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। प्रोसेसिंग के समय या बाद में आवश्यकता अनुसार इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेमोरी कंप्यूटर का एक अनिवार्य अंग है, जिसमें जानकारी डिजिटल डाटा के रूप में संग्रहित होती है। चलिए जानते हैं मेमोरी के मुख्य प्रकार। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है। प्राइमरी के अंदर आती हैं रैम, रोम। फिर रैम के भी दो भाग हैं, एस रैम, डी रैम। रोम के भाग हैं प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम। और इसी प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और मेन मेमोरी भी इसी को कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी देखते हैं अब, सीक्वेंशियल और रैंडम। सीक्वेंशियल के अंदर आती हैं मैग्नेटिक टेप, ग्रामोफोन। इसे एक्सटर्नल या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। फिर इसी रैंडम मेमोरी के अंदर आते हैं जैसे फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ऑप्टिकल डिस्क, सीडी, डीवीडी। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। अभी इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी किसे कहते हैं? ठीक है, प्राइमरी या मेन मेमोरी। यह मेमोरी सीपीयू से सीधे जुड़ी होती है और तेज़ी से काम करती है। छोटे छोटे भागों में बटी होती है, जिसमें वर्ड लेंथ 8, 16, 32, 64 बिट का स्टोर होता है। अस्थायी होती हैं, बिजली बंद होने में डाटा मिट जाता है। अस्थायी का मतलब जिसमें, जैसे अभी इनको बताता हूँ मैं आपको। उदाहरण है जैसे रजिस्टर, कैश, रैम, रोम। अस्थायी होंगे मतलब इसमें से डाटा, जैसे बिजली बंद करेंगे तो डाटा इसमें से उड़ जाएगा। ठीक है, इसका एक अपवाद होता है ये रोम, क्योंकि ये स्थायी मेमोरी होती है। द्वितीयक सहायक मेमोरी, सेकेंडरी ऑक्सिलरी मेमोरी। बड़ी मात्रा में डाटा स्थायी रूप से स्टोर किया करते हैं। सीपीयू के से सीधे नहीं जुड़ी रहती हैं, बल्कि बाह्य डिवाइस के रूप में रहती हैं। ट्रांसफ़र गति कम होती है, स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, इन सबको हम बाहर से लगाते हैं ना, और इनमें स्टोरेज क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप। अब बात करते हैं हम मेमोरी में स्थायी और अस्थायी की। ठीक है, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। अस्थायी मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी, जैसे बिजली जाने पर डाटा नष्ट हो जाएगा, रैम में होता है ऐसा। स्थायी नॉन वॉलेटाइल होती है, बिजली जाने पर भी डाटा सुरक्षित रहता है, रोम में, हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में। और जैसे वॉलेटाइल का मतलब हुआ उड़नशील। ठीक है, जो उड़ जाएगा वो क्या हो गया? अस्थायी। जो नहीं उड़ेगा वो क्या हो जाएगा? स्थायी। यहाँ से सवाल बनते ही हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। वॉलेटाइल मेमोरी ये रैम है, ये नॉन वॉलेटाइल में सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये चीज़ें आती हैं जिनमें डाटा हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है। रीड और राइट, पढ़ना और लिखना। मेमोरी किसी लोकेशन में डाटा संग्रहित करना, लिखना कहलाता है। अगर हम किसी लोकेशन में डाटा को संग्रहित करेंगे तो उसे राइट करना कहते हैं, लेकिन लोकेशन में डाटा पाना, लोकेशन से डाटा पाना, उसे पढ़ना कहते हैं। ठीक है, मेमोरी एक्सेस की विधियां हैं जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। किसी भी लोकेशन से डाटा समान समय में पढ़ा या लिखा जा सकता है, रैंडम। जैसे रैंडम में क्या हुआ, जैसे मैं डायरेक्ट यहाँ से 1 से 5 में जा सकता हूँ, 5 से 10 में जा सकता हूँ, या 6 से 4 में जा सकता हूँ, कहीं भी। मतलब सीक्वेंशियल क्या हुआ, एक क्रम से चलते रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके। ठीक है,
ऐसा ही स्टोरेज में भी होता है। अभी नीचे को हम इनको ये शब्द बार बार आएंगे तो हम समझ जाएंगे। अभी उदाहरण जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी के रैम, रोम, कैच, रजिस्टर। सीक्वेंशियल एक्सेस क्या हुआ, डाटा क्रमवार 1 बाय 1 एक्सेस किया जाता है, जैसे मैग्नेटिक टेप। अभी इनके बारे में डिटेल में है नीचे सब एग्जाम्पल से। डायरेक्ट स्यूडो रैंडम एक्सेस मेमोरी, लगभग समान समय में किसी भी लोकेशन में पहुंचा जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी आदि। स्थायी मेमोरी के प्रकार, रोम के रूप। ठीक है, रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। रोम एक स्थायी नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। यही मैं आपको अपवाद बता रहा था, ये अपवाद है करके, क्योंकि प्राथमिक मेमोरियाँ ज़्यादातर अस्थायी होती हैं, लेकिन ये स्थायी होती है, जिसमें डाटा अपने आप नष्ट नहीं होता है। रोम में डाटा निर्माण समय में ही भर दिया जाता है। जब डाटा का निर्माण कर रहे होते हैं उस समय ही, मतलब जब जैसे रोम कंप्यूटर बना रहे हैं तो उसी समय रोम में डाटा डाल दिया जाएगा, तो फिर इसे बाद में बदला नहीं जा सकता है, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। पावर सप्लाई बंद होने पर भी रोम में मौजूद सूचनाएं सुरक्षित रहती हैं। रोम में कंप्यूटर की बिल्ड इन मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि इसको जब बनाते हैं उसी समय, कंप्यूटर जब बना रहे होते हैं उसी समय इसको उसी में लगा दिया जाता है। रोम की विशेषताएं हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस से निर्मित, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। रोम का प्रयोग स्थायी प्रोग्राम डाटा संग्रह करने के लिए किया जाता है। इसमें कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए आवश्यक निर्देश, इंस्ट्रक्शन सेट और सिस्टम बूट प्रोग्राम स्टोर रहता है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, आया है बहुत बार कि किस में इंस्ट्रक्शन सेट और सिस्टम बूट प्रोग्राम स्टोर रहता है, तो रोम के अंदर। रोम में बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, जो ऑन होते ही पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रोग्राम चलाता है। इन चीज़ों को भी हम बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम के समय में डिटेल में पढ़ेंगे। अब रोम के प्रकार आते हैं। प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यूज़र आवश्यकता अनुसार एक बार प्रोग्राम कर सकता है। एक बार प्रोग्राम कर दिया उस रोम में, फिर डाटा बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, प्रोम में हज़ारों डायोड होते हैं, जिसमें उच्च वोल्टेज के फ्यूज करके वांछित सूचनाएं रिकॉर्ड की जाती है। डायोड के रूप में सूचनाएं रिकॉर्ड की जाती हैं इसमें। ई प्रोम हो गया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा, परावैंगनी किरणों के द्वारा इसमें से डाटा हटाया जा सकता है। सर्किट से निकालना पड़ता है इसे, जैसे जिसमें लगा होगा, जैसे कंप्यूटर के अंदर लगा होगा तो उसमें से निकालना पड़ेगा, फिर अल्ट्रावायलेट किरणें उसमें डालेंगे और उससे डाटा हम मिटा देंगे उसमें से। जबकि ई प्रोम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सर्किट से निकाले बिना, उस सर्किट से निकालेंगे नहीं हम, उच्च विद्युत विभव लाइट से ही, मतलब बिजली के द्वारा ही डाटा मिटाया या लिखा जा सकता है। ठीक है, तब इसका नाम इलेक्ट्रिकली है। फ्लैश मेमोरी आता है अब। ई प्रोम का ही पोर्टेबल रूप है, जो ई प्रोम है ऊपर, इसको ही इधर उधर ले जाने के लिए, जैसे फ्लैश मेमोरी भी पेन ड्राइव जैसा ही समझिए आप। पोर्टेबल रूप है, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, स्मार्टफोन, कैमरा आदि में इस्तेमाल होती है। ये आता है ई प्रोम का उदाहरण क्या है, पेन ड्राइव, वहाँ बहुत ज़्यादा आता है। क्या आप जानते हैं वर्ड लेंथ जितनी अधिक, डाटा ट्रांसफ़र की गति उतनी अधिक। जितनी लंबी वर्ड लेंथ होगी, मतलब जैसे 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, जितनी ज़्यादा होगी डाटा ट्रांसफ़र की गति भी उतनी ही अधिक होगी। रोम में डाटा डालने को जलाना, बर्निंग कहते हैं, क्योंकि डाटा डालने के बाद फ्यूज लिंकें जला दी जाती हैं। अब बात करेंगे हम रैम की। रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह एक सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स है। ये ऐसे ही मैंने आपको माइक्रोचिप्स दिखाई थी पिछली क्लासों में, जिसमें डाटा एक्सेस टाइम उसकी भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। मतलब कि डाटा कहाँ रखा है, जैसे रैम इतनी मतलब इसके अंदर कहाँ रखा है, उसकी भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करेगा। सीधे इसमें सूचना कहीं भी हो, समान समय में पढ़ा जा सकता है, तब इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ठीक है, अस्थायी मेमोरी वोलेटाइल होती है, इसमें डाटा मतलब उड़ जाता है। ठीक है, बिजली जाते ही डाटा नष्ट हो जाता है। डाटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है, डाटा को बदला जा सकता है इसमें।
इनको जैसे हम निकाल के दूसरी भी लगा सकते हैं इसमें सिस्टम में। प्रोसेसिंग से पहले डाटा एवं निर्देश सहायक मेमोरी में लाकर रैम में स्टोर किया जाता है। फिर सीपीयू डाटा रैम से प्राप्त करेगा। जैसे किसी टाइम प्रोसेसिंग होगी तो जैसे हमने जो उसमें सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी लगाई होगी, जैसे हार्ड डिस्क लगाई है, हार्ड डिस्क से पहले सीपीयू डाटा रैम में लाएगा, मतलब फिर रैम से सीपीयू प्राप्त करेगा। अंतरिम और अंतिम परिणाम भी रैम में अस्थायी रूप से रहते हैं, इसलिए इसे कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। आज रैम की क्षमता जीबी में नापते हैं। मदरबोर्ड में स्लॉट लगे रहते हैं SIMM सिंगल इन लाइन वाले, ये 32 बिट का होता है, और DIM ड्यूअल इन लाइन मेमोरी 64 बिट का होता है। आजकल ये वाला इस्तेमाल होता है। रैम के प्रकार, रैम 2 टाइप की होती है। डायनेमिक रैम, DRAM कहते हैं इसे। डाटा बनाए रखने के लिए बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है इसको, अगर उसमें डाटा बनाए रखना है हमने, नहीं तो उड़ जाता है डाटा। स्टैटिक रैम होता है SRAM, रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी देर बाद पावर बंद होने पर भी डाटा इसमें सुरक्षित रहता है, थोड़ी देर सुरक्षित रहेगा। अब बात करेंगे हम कैश मेमोरी की। CPU की प्रोसेसिंग गति और मेमोरी गति में फ़र्क को कम करता है। मतलब कि जो प्रोसेसिंग की स्पीड होगी और जो मेमोरी की स्पीड होगी उनमें जैसे अंतर आ जाता है। ज़्यादा स्पीड प्रोसेसिंग तेज़ होगी तो मेमोरी गति कम होगी, तो इस फ़र्क को ये कम करता है, ठीक है। रैम और CPU के बीच में फास्ट बफर की तरह काम करता है। ये बफर अपर अभी सब नीचे ऐड किए हैं मैंने, क्या है ये चीज़ें। जैसे CPU और मेन मेमोरी है जैसे हमारी, ठीक है, माना रैम है, उसके बीच में हम कैश मेमोरी लगा देंगे तो हमारा काम फटाफट होने लग जाएगा, मतलब ये फास्ट होने लग जाएंगी चीज़ें, तब इसे तेज़ करने के लिए लगाते हैं बीच में। बार बार काम में आने वाले डाटा इंस्ट्रक्शन इसमें स्टोर किए जाते हैं, जो बार बार काम में आएंगे। सीधा CPU से जुड़ा होता है तो इसकी स्पीड तेज़ होती है। सिस्टम बस की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, डाटा ट्रांसफ़र तेज़ होता है, ठीक है। इसका आकार सामान्यतः 256 KB से 4 MB तक होता है। इसे हिट रेशियो में भी नापते हैं, हिट रेशियो। प्रोसेसिंग की गति को बढ़ाने में सहायक होता है। प्रोसेसिंग तेज़ होगी करके इसको बीच में लगा देते हैं हम, वर्किंग ये रैम और मतलब CPU और रैम के बीच में इसको लगा देते हैं, ठीक है। क्या आप जानते हैं प्रोसेसिंग के बाद अंतिम या अंतरिम परिणाम रैम में ही रहते हैं? हम जानते हैं, मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया। इसलिए बार बार सेव करें क्योंकि रैम का पावर ऑफ होने में डाटा मिटा देती है, ये हम जानते हैं, ठीक है। क्रमानुसार मेमोरी, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, मैंने आपको बताया कि एक के बाद एक पढ़ना ज़रूरी है। डाटा क्रमानुसार एक के बाद एक पढ़ना ज़रूरी। एक्सेस टाइम ज़्यादा होता है क्योंकि बार बार, अभी इसमें समझाता हूँ मैं आपको। पेरोल बनाने में एक्सेस टाइम ज़्यादा होता है और पेरोल बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। बिजली के बिल बनाने में, बड़े बड़े बैकअप में, जैसे बिजली के बिल उसमें मशीन के अंदर सेट कर दिए, ठीक है, और उन्हें उसमें लगाया, तो ऐसा नहीं है कि पहले किसी और ही का निकल जाएगा फिर बाद में उसका निकलेगा। एक एक नंबर हम डालते रहेंगे, उस हिसाब से आते रहेगा उनका नंबर। जैसे इसमें ही है, ये पुराने ज़माने की जैसे कैसेटें होती थी रील वाली, अगर हमने पहचान गाना, ये हमने माना यादगार गाना सुनना है तो हमने पहचान गाना पहले से सुनना पड़ेगा उसको पूरा, फिर उसके बाद दूसरा गाना चलेगा। आप समझ गए होंगे इसको, क्रमानुसार मेमोरी। मैग्नेटिक टेप, प्लास्टिक रिबन पर चुंबक की कोटिंग की जाती है। आयरन ऑक्साइड या कुछ ब्रोमियम टाइप का भी लगाते हैं इसमें, आयरन ऑक्साइड लगाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। डाटा रिकॉर्ड के रूप में स्टोर किया जाता है। ये मैग्नेटिक टेप इसका उदाहरण है, ठीक है, क्रमानुसार मेमोरी का। इंटर रिकॉर्ड गैप इसमें रखे जाते हैं, जैसे हमने रिकॉर्ड रखने हैं, गैप इनके बीच में गैप रखना होगा। माना एक रिकॉर्ड यह है, एक रिकॉर्ड यह है, तो बीच में जो गैप रखेंगे इंटर रिकॉर्ड गैप कहते हैं उसे। बड़ी मात्रा में डाटा के लिए उपयुक्त, जैसे बड़ी मात्रा में अगर डाटा हमने रखना है तो मैग्नेटिक टेप उपयुक्त है। जैसे बिजली के बिलों का डाटा रखना है या पेरोल बनाने के लिए डाटा रखना है तो ये अच्छा होता है, मतलब मैग्नेटिक टेप। बैकअप हेतु बेहतर है, रीयूजेबल है। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी कैसे निकालते हैं हम? डाटा डेंसिटी, जितना उसका घनत्व होगा
गुणा टेप की लेंथ, जितना लंबा वो टेप होगा उससे हम इसकी स्टोरेज कैपेसिटी देख सकते हैं। सरल भाषा में ये इस एग्जाम्पल से आप हमेशा इसे याद रखेंगे। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, वांछित डाटा डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, एक्सेस टाइम कम होता है। जैसे कैसेट वाले से अब आप माना यूट्यूब में आ गए हैं, ठीक है। यूट्यूब में जैसे हमने पूरे एक मैराथन डाल दी कंप्यूटर की, आपने मेमोरी चैप्टर पढ़ना है तो आप क्या करेंगे, फटाफट बढ़ा के क्या कहाँ पर आ जाएंगे, डायरेक्ट मेमोरी वाले चैप्टर में आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, एक्सेस टाइम हमारा कम लगेगा, डायरेक्ट हम वहाँ पहुँच गए, हमने वही पढ़ना है तो वही पढ़ा हमने, ठीक है। डायरेक्ट मतलब पहुँच सकते हैं किसी चीज़ में। समय डाटा की पोजीशन एवं रीड राइट हेड की स्थिति पर निर्भर करता है, कहाँ पर वो डाटा है क्या है। इसके उदाहरण है चुंबकीय डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड। इनको भी अभी डिटेल में पढ़ते हैं हम नीचे को, ठीक है। चुंबकीय डिस्क डाटा स्टोरिंग के लिए लो कॉस्ट, सस्ता होता है, हाई कैपेसिटी होती है, तेज़ एक्सेस होता है इसमें। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, इसके एग्जाम्पल हैं। डिस्क पर डाटा ट्रैक से या सेक्टर में बटा होता है। जैसे माना मेरी ये हार्ड डिस्क है, इसके अंदर ऐसे करके गोल 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 ऐसे करके डाटा हम स्टोर करेंगे तो यहाँ ये डाटा ट्रैक्स में, ट्रैक की ट्रैक जैसे है ना ये, और सेक्टर्स में बटे रहता है ऐसे करके, बीच बीच में इनके ये होते हैं, इस सेक्टर से इस सेक्टर तक। इतनी ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं, फिर भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। 512 बाइट का होता है। डिस्क फॉर्मेटिंग, अब इसके अंदर डाटा हमने रखे कैसे रहेंगे, ठीक है। फॉर्मेटिंग करना मतलब मिटा देना नहीं, फॉर्मेट इस फॉर्मेट में रखेंगे, ऐसे रखो, ऐसे करके है, ठीक है इसका मतलब। फाइल एलोकेशन टेबल, FAT बनाई जाती है, इनकी लोकेशन देंगे और एक टेबल जैसी बना देंगे। विंडोज़ में आजकल जो नया आया है उसमें NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। एक बार आया है ये सवाल तो देख लेना इसको। फ्लॉपी डिस्क, यह है फ्लॉपी डिस्क। प्लास्टिक की गोल डिस्क या बाहर वर्गाकार खोल, अंदर गोल होगा इसके, बाहर ऐसे चौखट डब्बा है। सुरक्षा छिद्र होते हैं इसमें, नोच यहाँ इस तरफ, ये उल्टा तरफ हो गया, मतलब ऐसे गोल बीच में ऐसे करके छेद टाइप का भी होता है इसमें। ट्रैक एंड सेक्टर में बटा होता है, मैंने आपको बता दिया, 512 बाइट का होता है। इसका लचीले होने के कारण इसका नाम फ्लॉपी डिस्क पड़ा, फ्लेक्सिबल होने के कारण, ठीक है। अब बात करेंगे हम हार्ड डिस्क की। स्थायी होता है डाटा इसमें, अगर इसमें जैसे डाटा एक बार हार्ड डिस्क में डाल दिया तो वो सालों सालों तक वैसा ही रहता है। डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट एक्सेस क्या होता है। जैसे माना मेरे इस हार्ड डिस्क के अंदर 100 मूवियाँ पड़ी हैं, मुझे एक मूवी देखनी है तो मैं डायरेक्ट उस मूवी में जाऊँगा और उसको डायरेक्ट एक्सेस करने लग जाऊँगा। अत्यधिक क्षमता होती है, जैसे यही भी है, कितने GB की है, 500 GB की है ये। अत्यधिक क्षमता होती है, तेज़ स्पीड होती है। एल्युमिनियम की और प्लास्टिक प्लेटर और आयरन ऑक्साइड की कोटिंग होती है, देखिए एल्युमिनियम लगा है इसमें। दोनों सतह पर डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे ये गोला होगा तो इसके इस तरफ भी भर सकते हैं, और अगर ये 3D होता है इस तरफ से भी भर सकते हैं, मतलब यहाँ पीछे तरफ से भी। रीड और राइट हेड होता है, डिस्क को छूता नहीं है, गैप होता है इसमें 3 mm का। जैसे 2 डिस्क होगी ऐसे गोल होगी तो एक ऐसे नीचे, ये 3D में सोचना है, ऊपर वाली है नीचे वाली है, इनके बीच में गैप है, ठीक है इतना। सतह ट्रैक्स और सेक्टर में बटी रहती है। डिस्क क्रैक होगी, डिस्क क्रैक होगी क्या कहते हैं हम, जब से गैप में धूल फंस गई, इनके ये बीच में जो गैप है इसमें धूल फंस गई, या जैसे खरोंच खरोंच लग गई, तो हम कहते नहीं थे डिस्क ख़राब हो गई है करके, अब ये नहीं चलेगी, डिस्क क्रैक हो गया है। डिस्क फॉर्मेटिंग प्लस FAT से तेज़ एक्सेस होता है इसमें, ये मैंने आपको बता दिया पर। पर्सनल कंप्यूटर में C ड्राइव में के रूप में उपयोग होता है। अगर आपने सिस्टम अपना कंप्यूटर में देखा होगा तो एक C ड्राइव होता है जिसमें हम ज़्यादातर वो चीज़ें रखते हैं, जैसे कंप्यूटर के फाइल हाइल रखने के लिए वो चीज़ें, मतलब जैसे विंडोज़ की फ़ाइल रखनी है और चीज़ें, इन चीज़ों को रखने के लिए C ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, बाकी चीज़ों में हम अपने डाटा को रखते हैं। विंचेस्टर डिस्क होता है, मल्टी प्लेटर होता है, मतलब इसमें बहुत सारी प्लेटें ऐसे ऐसे गोल 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 प्लेटें होती हैं, और कम्प्लीटली सील्ड होता है ऐसे करके, पूरा ये डब्बे के अंदर पैक होता है जिससे कि इसको ये ख़राब नहीं होता है, ठीक है। ये भी इसी, मतलब इसका हार्ड डिस्क का ही एक एग्जांपल है ये भी।
एक्सेस टाइम ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, सीपीयू आदेश देने से लेकर डाटा रैम में आने तक का समय एक्सेस टाइम कहलाता है, ये तो आप जानते हैं। डाटा को स्क्रीन तक लाना डाटा रिट्रीवल कहलाता है। इम्पोर्टेंट है, आया है पेपर में। डाटा रिट्रीवल किसे कहते हैं? तो डाटा जैसे जहाँ से भी खोज अंदर सिस्टम के अंदर होगा, हमने ढूंढ ढांढ के उसको मेन स्क्रीन में ला गए हम मॉनिटर में, तो उसे डाटा रिट्रीवल कहते हैं। प्रकाशीय ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क किसे कहते हैं? ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक डिस्क, एक तरफ इसमें एल्युमिनियम की कोटिंग होती है, ठीक है। ज़्यादातर में आयरन की होती है, इसमें एल्युमिनियम की होती है, तो इसे याद रखना। चुंबकीय में मतलब आयरन की होती है, ऑप्टिकल डिस्क वाले में एल्युमिनियम की कोटिंग होती है, इसे पूछ सकते हैं। लेज़र बीम से डाटा पढ़ा जाता है, अभी मैं आपको नीचे इसमें समझाऊंगा। ट्रैक स्पेरल सेक्टर्स में बराबर आकार में बटा रहता है। डाटा इसमें पिट्स मैंने गड्ढा, ठीक है, और लेंस मतलब सीधा सीधा द्वारा पढ़ना, मतलब लेंस हुआ 1 और ऑन हो गया इसका मतलब, और पिट्स का हो गया 0 ऑफ। लेज़र द्वारा पढ़ा मतलब जैसे ये इससे समझते हैं, ठीक है। माना ये सीधा सीधा है, इसमें कहीं ना कहीं गड्ढे भी होंगे, तो उसे पिट्स कहेंगे, और लेंस मतलब जहाँ पर सीधा सीधा होगा। और इसमें जब हम पुरानी जैसे सीडी लगाते थे, तो उसमें लाइट जैसी चलती थी कि नहीं, इनके ऊपर लाइट जैसी, वो लेज़र बीम से ही वो मतलब ये डिस्क चल रही होती थी। अब जो पुराने बच्चे होंगे वो सब समझ रहे होंगे इसको, जिनने इसको इस्तेमाल किया होगा। जनजियों के लिए थोड़ा मुश्किल है। सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क इसके एग्जाम्पल हैं, ये देख सकते हैं आप। डिस्क ट्रे लेज़र हेड और मोटर डिस्क रीडर में होते हैं, ये चीज़ें उसके अंदर होती हैं, जो है डिस्क को ट्रे करना, लेज़र का हेड जिससे लाइट आएगी, और मोटर जिससे वो घिरी गोल 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 घूमती है। फ़ायदे क्या हैं इसके? कम लागत में ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं हम। डाटा 30 साल तक सुरक्षित, आप इस डिस्क को कहीं संभाल के रख दो, सुरक्षित रहेगा। रीड और राइट हेड डिस्क से नहीं छूता, कम घिसावट होती है इसमें। ले जाना आसान, कहीं भी डाल के ले जाओ इसको। इसमें कमियां क्या हैं? धूल, उंगली के निशान लग गए, खरोंच से ख़राब होने का डर रहता है। जर्नल सीडी एक बार लिखने के बाद बदल नहीं सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हैं, ये नीचे आएंगे तो आप लोग यहाँ देख लीजिए। फ्लैश मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क, CDR-W, CDR, DVD-RW, DVD-R, स्टोरेज टेप, स्मार्ट मीडिया, रिमोटेबल हार्ड ड्राइव, मैक्रो ड्राइव, मेमोरी स्टिक, स्मार्ट कार्ड, ऑनलाइन स्टोरेज साइट, PC कार्ड। अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है। CD-ROM 120 mm व्यास और 1.2 mm मोटाई होती है, इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। 700 MB की होती है, ये कभी पूछ सकता है इसको, 80 मिनट की वीडियो के बराबर। फैक्ट्री स्टोर डाटा, रीड में नहीं, राइट नहीं। इसको हम देख तो बार बार सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ दोबारा से हम लिख नहीं सकते हैं, एक बार रोम का ही जैसा हुआ इसको। इंफ्रारेड लेज़र से डाटा रीडिंग की जाती है इसमें। CDR रिकॉर्डेबल, इस R का मतलब रिकॉर्डेबल है। यूजर एक बार राइट कर सकता है, एक बार जैसे लिख दिया तो बार बार उसमें पढ़ सकता है। संगीत, वीडियो, बैकअप, रोम डिस्क इसमें डाल दिए, जैसे हमने एक बार वीडियो, जैसे किसी की शादी की कैसेट होगी, उसमें डाल दिया एक बार डाटा, उसको बार बार देखते रहो। CDRW री राइटेबल, बार बार राइट और रीड कर सकते हैं हम, इसमें डिलीट भी कर सकते हैं, बार बार दोबारा से लिख भी सकते हैं। स्पेशल ड्राइव ज़रूरी है इसके लिए। केमिकल से डाटा बार बार स्टोर कर सकते हैं, केमिकल डाला उसमें हमने, दो डाटा मिटा, दूसरा नया डाटा उसमें स्टोर कर देंगे। DVD इसकी फुल फॉर्म आती है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों ही होती हैं, ठीक है। ज़्यादा क्षमता होती है, 2 लेयर होती हैं, 4.7 GB या 8.5 GB ऐसे करके। दोनों सतहों पर डाटा स्टोर संभव होता है। वीडियो ऑडियो MPEG फॉर्मेट में हम इसमें डाटा डाल सकते हैं। HD DVD 3-4 गुना अधिक क्षमता होती है। ब्लू रे डिस्क 25 GB की एक लेयर होती है, और 2 लेयर मतलब 50 GB हो जाएंगी इसमें। ब्लू वायलेट लेज़र
से इसको पढ़ते हैं हम। HD वीडियो में उपयुक्त होती है, कम खरोंच होती है, ज़्यादा टिकाऊ होती है, आकार सामान्यतः CD DVD जैसा होता है। अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था। एक रोचक तथ्य है आपके लिए, 50 GB में 9 घंटे की HD और 23 घंटे की HD वीडियो स्टोर हो सकती है। अब ऐसा करके देखना आप। विशेष टिप्स हैं आपके लिए। ऑप्टिकल डिस्क में हेड डिस्क को नहीं छूता है, इसलिए घिसता नहीं है। डाटा 30 साल तक सुरक्षित रहता है, लेकिन धूल खरोंच से बचाना जरूरी है। अब पेन ड्राइव की बात करेंगे हम और फ्लैश ड्राइव की। इनको प्लग और प्ले टाइप की होती हैं, आपने देखा ही होगा। ये जैसे सीधे हम CPU में लगा देते हैं या लैपटॉप में लगा देते हैं। तो प्लग एंड प्ले का मतलब क्या है कि उसको हमने दोबारा से बंद नहीं करना है। जैसे हम उसमें कोई काम कर रहे हैं, हमने पेन ड्राइव लगाई, तो हम अब पेन ड्राइव के अंदर का भी काम करने लग जाएंगे। डायरेक्ट लगाओ और खेलो, मतलब, ठीक है। डिजिटल स्टोरेज डिवाइस हैं ये, इसमें भी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती है। ये भी पेन के आकार की होती है, इसलिए इसे पेन ड्राइव कहते हैं। EEPROM का रूप स्थायी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। यहाँ से सवाल आता है कि पेन ड्राइव कैसी है। EEPROM है और स्थायी है और नॉन वॉलेटाइल है। पढ़ा लिखा जा सकता है, बार बार रीराइटेबल। आप लोग पेन ड्राइव फॉर्मेट कर दे, दोबारा नई चीज़ भर दे, ऐसा करते रहते होंगे। तेज़ डाटा ट्रांसफ़र, बिना पावर सप्लाई के काम करता है। कोई गतिशील पुर्जा नहीं। चुंबकीय क्षेत्र, धूल गिरने आदि से भी सुरक्षित रहता है। इसका ढक्कन लगा दो, कहीं फेंको, सुरक्षित रहेगा वो। USB पोर्ट में सीधे लगाकर उपयोग करते हैं। बाहरी पावर या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती, जो कंप्यूटर के पावर से ही ये भी चलने लग जाते हैं। कुछ में LED इंडिकेटर होता है, आपने देखा होगा, चमचम वाली। राइट प्रोजेक्ट टेब होता है। स्टोरेज GBs में होता है। डाटा 10 वर्ष तक सुरक्षित रहता है। उपयोग इसका डाटा, सॉफ्टवेयर बैकअप, फाइल ट्रांसफ़र के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मेमोरी कार्ड आपने देखे होंगे, ये वाला देखा होगा आपने। ये भी ये कैमरे में लगता है, ये फ़ोन में लगता है, ये सीधे सिस्टम में लगता है, ठीक है। पतला होता है, छोटा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है, रिमूवेबल डिवाइस होती है। इसका उपयोग करते हैं हम मोबाइल में, कैमरा में, PDA में, पाम टॉप्स, स्मार्टफोन आदि में। इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी आधारित होता है। मल्टीमीडिया कार्ड MMC कहलाता है। डाटा रीयूजेबल प्लस पोर्टेबल प्लस नॉन वॉलेटाइल होता है। स्थायी डाटा होता है इसमें, ठीक है। फ्लैश मेमोरी देखते हैं हम। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का उदाहरण है। बैटरी हटाने पर भी डाटा इसमें सुरक्षित रहता है। पुराने डाटा को हटाकर नया डाटा स्टोर किया जा सकता है इसमें। उच्च स्पीड होती है, स्थायी होता है। रैम रोम दोनों की विशेषताएं इसमें होती हैं। ये वाला सवाल आए हैं 1-2 बार कि रैम और रोम दोनों की विशेषताएं किस में होती हैं, तो यह फ्लैश मेमोरी में होती हैं। प्रयोग होता है इसका मेमोरी कार्ड, USB ड्राइव, कैमरा, मोबाइल्स में। स्मार्ट कार्ड एक छोटा PVC प्लास्टिक कार्ड है जिसमें IC चिप्स लगी होती हैं। कुछ में EEPROM या माइक्रो प्रोसेसर भी मिलता है। इसमें संग्रहित डाटा को स्मार्ट कार्ड रीडर के द्वारा पढ़ा जा सकता है। नाम इसका चिप कार्ड या IC कार्ड भी है। जैसे क्रेडिट कार्ड में आप लोगों ने देखा होगा, ये क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, ID कार्ड किसी का, उन चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते हैं। सिक्योरिटी एक्सेस कार्ड, कहीं लिफ्ट में जाना है या अंदर जाना है, तो उनमें आजकल यही माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, जिससे सीधे वो कनेक्ट हो जाता है। वर्चुअल मेमोरी, रैम की सीमा को पार करने पर हार्ड डिस्क के हिस्से को रैम की तरह इस्तेमाल करना। ये वर्चुअल मेमोरी, जैसे रैम फुल होगी हमारी, तो हम क्या करेंगे, उसका डाटा हार्ड डिस्क को उसकी तरह इस्तेमाल कर रहे होंगे थोड़ी देर। इस तकनीक से यूज़र को बड़ी मेमोरी का एहसास होता है। एक साथ कई प्रोग्राम आंशिक रूप से रैम में लाने में सहायक होते हैं। तेज़ CPU प्लस सीमित रैम प्लस वर्चुअल मेमोरी का मैनेजमेंट ज़रूरी है। उपयोग होता है इसका, बड़े सॉफ्टवेयर को रैम में आंशिक रूप से लोड करना या चलाना। CPU को व्यवस्थित रूप से मेमोरी उपलब्ध कराना। कुछ कमियां हैं, जैसे एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाता है। क्या आप जानते हैं फ्लिप फ्लॉप एक बिस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है
जो एक बिट को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। अब प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी में कुछ अंतर हैं। पहले इनकी विशेषताएं हैं। प्राथमिक मेमोरी है, द्वितीयक मेमोरी है। विशेषताएं हैं, स्थान कंप्यूटर के भीतर होती है प्राथमिक मेमोरी, कंप्यूटर के बाहर होती है। इसकी प्रकृति होती है अस्थायी या स्थायी। क्षमता होती है इसकी सीमित, असीमित। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं ऊपर। अब एक बार हम फटाफट तेज़ रिवीजन कर ले रहे हैं। इसका गति इसकी तीव्र होती है, इसकी धीमी होती है। इसका एक्सेस टाइम कम होता है, इसका अधिक होता है। लागत इसकी अधिक होती है, इसमें कम होती है। विभिन्न प्रकार की मेमोरी एक्सेस टाइम और स्टोरेज कैपेसिटी। जैसे अब यहाँ से सवाल बनता है, जैसे आप लोग यहाँ अब कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे पूछता है कभी रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है, तो आप इसका टाइम देख लीजिए। देखिए रजिस्टर मेमोरी 1 से 2 नैनोसेकंड और 222 के लगभग इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। कैश मेमोरी 3 से 10 नैनोसेकंड और 32 से 4 MB तक की इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। रैम 11 से 60 नैनोसेकंड 16 MB से 4 GB तक होती है। मैग्नेटिक डिस्क 10 से 50 माइक्रोसेकंड 160 GB से 1600 GB तक। ऑप्टिकल डिस्क 100 से 200 माइक्रोसेकंड और 700 MB से 60 GB तक हो सकती है। ये इम्पोर्टेंट है ऊपर के। वृहद स्टोरेज यूनिट मास स्टोरेज डिवाइसेज, ठीक है, विशाल डाटा को लंबे समय तक एक संग्रहित करने हेतु प्रयोग किया जाता है। डिस्क एरे, रेड, हार्ड डिस्क प्लेटर प्लस ड्राइव प्लस सॉफ्टवेयर का बंद पैकेज होता है। USB पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं इसे। हाई कैपेसिटी होता है। रेडुएंट स्टोरेज होता है। रेड का मतलब होता है रेडुंडेंट एरे इनएक्सपेंसिव डिस्क कहलाता है इसकी फुल फॉर्म। इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। CD रोम जूक बॉक्स। CD रोम डिस्कों का संग्रह है। सैकड़ों CD एक साथ संग्रह करने के लिए बहुत बड़ी स्टोरेज होती है। दीर्घकालीन डाटा स्टोर के लिए उपयोगी होती हैं। यह है इम्पोर्टेंट। बफर किसे कहते हैं, स्पूलिंग किसे कहते हैं, ये वाले सवाल आते हैं। बफर एक स्थायी वॉलेटाइल मेमोरी है, अस्थायी है, ठीक है, इसमें भी डाटा उड़ जाता है। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग से पहले डाटा अस्थायी रूप से स्टोर करता है। जैसे इनपुट से आउटपुट में डाटा आएगा या प्रोसेसिंग हो रही होगी तो थोड़ी देर के लिए जो डाटा अपने पास रखेगा वो बफर कहलाता है। हम कहते हैं ना बफर हो रहा है अभी, मतलब कि उस मेमोरी में आ रहा है सब। उदाहरण के लिए जैसे ऑडियो वीडियो प्ले करने से पहले कुछ MB डाटा बफर में रखा जाता है। कैच वर्सेस बफर। कैच थोड़ा स्थायी होता है लेकिन बफर बेहद स्थायी होता है। थोड़ी देर के लिए इसमें डाटा रुकता है मतलब। शूलिंग या स्पूलिंग, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले प्रिंट बफर में भेजा जाता है। सिस्टम बफर में रखे डाटा को धीरे धीरे प्रिंट करता है। इससे CPU प्रक्रिया जारी रख सकता है बिना प्रिंटर के इंतज़ार के। जैसे थोड़ा थोड़ा करके इसको डाटा देते रहेंगे तो हम वो कहलाएगा स्पूलिंग, जिससे कि CPU अपने काम में लगे रहे, रुकावट ना आए। कंप्यूटर मेमोरी का चयन। प्राइमरी मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, कैच मेमोरी, फिर रैम आता है, ठीक है। तेज़ गति होती है, सीमित स्टोरेज, महंगा प्रति बिट, ये मैंने आपको वैसे बता दिए हैं। सेकेंडरी बहुत अधिक स्टोरेज, धीमी गति, सस्ता प्रति बिट। चुनाव का सिद्धांत क्या कहलाता है? कम खर्च, अधिकतम उपयोगिता और गति प्राप्त करना। मतलब कि हम कम खर्च करें और अधिक उपयोगिता हमको मिले और अधिक स्पीड मिले, हम यही तो चाहते हैं कि नहीं? यही चुनाव का सिद्धांत है। तो कैसी लगी आपको ये मेमोरी वाली वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं और अधिक से अधिक शेयर करें और पुरानी वीडियोज़ भी देखते रहें। धन्यवाद।